बात गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने मां वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ दौरे की शुरुआत की। थोड़ी देर पहले अमित शाह ने माता के दरबार में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद अमित शाह राजौरी के लिए निकल गए। थोड़ी देर में अमित शाह राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में बकरवाल, गुज्जर और पहाड़ियों के जो नेता है उनसे मुलाकात और साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान कहा जा रहा है कि इनको एसटी दर्जा देने का ऐलान भी किया जा सकता है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की। मां वैष्णो देवी के दरबार में गृह मंत्री अमित शाह जहां पर नतमस्तक हुए, उन्होंने पूजा पाठ किया और इसके बाद उनको जाना है राजौरी, जहां पर एक बड़ा ऐलान संभव है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और एक बड़ा ऐलान संभव है, वो है एसटी दर्जा दिया जाना। दरअसल लंबे समय से मांग की जा रही है कि जो पहाड़िया समुदाय हैं और जो अन्य समुदाय हैं वो ये मांग करें कि उन्हें ये विशेष समुदाय का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि गुर्जर और बकरवाल समुदाय के पास पहले से ही ये दर्जा है, तो ऐसे में वो इसका विरोध भी कर सकते हैं। लिहाजा गृहमंत्री अमित शाह ने सबसे अलग अलग बातचीत की है। अब ये बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट क्या होगी, इस पर सभी की निगाह है। गृहमंत्री अमित शाह के दौरा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद ये महत्वपूर्ण था। जमीनी हालात क्या है समझने के लिए, टटोलने के लिए गृहमंत्री पहुंचे। 2 अक्टूबर को बापू और शास्त्री जी की जयंती। एक चिट्ठी के बाद अब दिल्ली से गुजरात तक चुनावी राजनीति का मुद्दा बन गई है। चिट्ठी भेजी गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और चिट्ठी भेजने वाले हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना। चिट्ठी में क्या लिखा है, जिसकी बात निकली तो राजनीति में अब दूर तलक जाएगी, आपको दिखाते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अगले दिन दिल्ली से गुजरात तक विवाद की राजनीति ने दस्तक दी। हुआ ये कि राजघाट और विजय घाट यानी बापू और शास्त्री जी की समाधि पर जाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेता श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन इस बार दावा है कि इस कार्यक्रम में न तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे और न उनके दूसरे मंत्री। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसीलिए चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को लिखा कि ऐसे आयोजन का निमंत्रण तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से जाता है, फिर भी कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम और मंत्रियों का न होने पर ऐतराज है। जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मौजूद हो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहली नजर में प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। राष्ट्रपिता जी पूरे देश के लिए आदरणीय है और सम्मानित है। उनकी 2 अक्टूबर की जन्म जयंती पर, उनकी समाधि पर उनकी पुष्पांजलि नहीं करना, ये बहुत बड़ा अपमान है राष्ट्रपिता का। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर थे, जहां चुनाव होने वाले हैं। जब एलजी ने ऐतराज जताकर चिट्ठी लिखी तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे राजनीति बताया है। कहा है कि गुजरात में केजरीवाल के लिए उमड़े जनसैलाब और प्रधानमंत्री की रैली में खाली कुर्सियों के बाद ये लेटर लिखाया गया है कि सीएम ने पीएम को रिसीव क्यों नहीं किया। फिलहाल बापू और शास्त्री जी की जयंती का कार्यक्रम भी चुनावी खींचतान का मुद्दा बन गया है। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।